Hey everyone, today we are going to talk about SSC MTS 2025 notification, exam syllabus, age और एवरीथिंग। सो आज हम बात करेंगे MTS एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में, एज क्राइटेरिया के बारे में, क्वालिफिकेशन के बारे में और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। देखिए SSC MTS एक एग्ज़ाम होता है जिसमें आप सिंगल एग्ज़ाम, वन डे एग्ज़ाम दे करके सिलेक्शन पा सकते हैं और ये काफ़ी शानदार पोस्ट होती है SSC की। ठीक है, जो लोग CGL और बाकी सबसे घबराते हैं तो आप एक बार MTS का एग्ज़ाम दीजिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इसका लेवल काफ़ी इजी होता है, अभी मैं आपको सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कस करूँगा, बट आगे अभी के लिए केवल हम बता देते हैं कि MTS और हवलदार इसमें दो पोस्टें होती हैं। अगर आपको MTS में जाना है तो आपको केवल एग्ज़ाम के बेसिस पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई भी फिजिकल कोई भी मेडिकल देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको हवलदार के लिए जाना है तो उसके लिए आपको फिजिकल देना पड़ेगा। ठीक है, और भी बहुत मतलब नाम मात्र का फिजिकल कहेंगे उसे, है ना, वो सभी क्वालिफाई इजीली कर सकते हैं। अगर हम बात करें देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, तो इसका देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन आना है आपका 26 जून को और लास्ट डेट जो रहेगी आपकी 24 जुलाई। तो इसके लिए आप अभी अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो अभी से आप जान जाइए इसके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, और अभी से लग जाइए तो आप अभी जो भी टाइम बचा हुआ है आपके पास में, ठीक है, 100 डेज़ के आसपास आपके पास में भी बचा हुआ एग्ज़ाम होने में, तो आप इजीली क्वालिफाई करेंगे। कैसे करेंगे मैं सभी आपको अभी बताता हूँ। आप देखिए यहाँ पे एग्ज़ाम डेट भी SSC ने क्लियर कर दी है कि एग्ज़ाम हम कब तक करवा लेंगे, तो 20 सितंबर से लेकर 24 अक्टूबर तक में करवा लिया जाएगा। डिफरेंट शिफ्ट्स होती हैं तो इसको एग्ज़ाम थोड़ा सा करवाने में समय ज़्यादा लगता है ना। तो अब बात करते हैं देखिए आगे एज क्राइटेरिया की बात कर ले अगर हम, तो आपकी मिनिमम एज 18 होनी चाहिए, है ना, और मैक्सिमम एज देखिए इसमें दे रखा है 25 से 27 साल। अच्छा, इसमें पोस्ट वाइज होती हैं, देखिए अलग अलग पोस्टें होती है तो उस पर डिपेंड करता है कि आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। जैसे कि कुछ ऐसी पोस्टें हैं जिसके लिए आप 18 से 25 साल तक एलिजिबल हो सकते हो, है ना, और कुछ ऐसी पोस्टें होंगी जिसके लिए आप 18 से 27 साल तक भी एलिजिबल हैं, है ना, तो वो पोस्ट पे डिपेंड करेगा आपकी। और बात करें अगर हम एज रिलैक्सेशन की, जैसे सभी एग्जामों में मिलती है वैसे इस एग्ज़ाम में भी है। OBC वालों के लिए 3 साल की छूट मिल जाएगी और SC ST वालों के लिए 5 साल की छूट मिल जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम बात करें एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं अगर हम, तो आपने अगर 10th पास कर रखा है, किसी भी बोर्ड से पास कर रखा है, कोई भी स्ट्रीम से आपने 10th किया है, इट डजेंट मैटर, आप इसके लिए एलिजिबल हो। और 10th के साथ में कोई भी अदर डिग्री यहाँ पे नहीं मांगी है तो आप उसके लिए घबराइए नहीं। ठीक है, केवल नॉर्मल आपने 10th कर रखा है, बस आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और इसकी फॉर्म फीस की बात करें तो नॉर्मल सी फॉर्म फीस है 100 रुपीज़ इसकी फॉर्म फीस है जनरल OBC वालों के लिए। अगर आप SC ST या फिर फीमेल हैं तो आपके लिए कोई भी फीस चार्ज नहीं की जाएगी। अब बात करते हैं देखिए सबसे जो मेन चीज़ होती है, ठीक है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न 2023 से चेंज हुआ है और उसके पहले इसमें चारों सब्जेक्ट्स को, है ना, महत्व दिया जाता था। अब इसके बाद में क्या हो गया देखते हैं, आपको बताते हैं। यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें, देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपका पेपर 1 और पेपर 1 का मतलब यहाँ पे ये है कि ये हवलदार में पेपर 2 भी होता है, वही फिजिकल जो अभी मैंने बताया था। और अगर आप MTS को दे रहे हैं तो इसी पेपर 1 के बेसिस पे ही सिलेक्शन होगा, आपका कोई फिजिकल नहीं होना है। अब हम बात कर लें, देखिए इसमें सेशन 1 और सेशन 2 दो सेशंस में इसको डिवाइड किया गया है। पहला सेशन होगा आपका मैथ्स और दूसरा सेशन होगा आपका पहला सेशन में आपका मैथ्स आएगा और रीजनिंग आएगा, जिसके 20 क्वेश्चन आएंगे दोनों के ही, और टोटल 45 मिनट्स आपको दिया जाएगा। और एक चीज़ इसमें देखिए कितनी अच्छी चीज़ की गई है कि इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो आप इसको ईजिली क्वालिफाई कर सकते हैं। टोटल 40 क्वेश्चन आएंगे और 120 मार्क्स के आएंगे। ईच क्वेश्चन कंटेन्स 3 मार्क्स। अब अच्छा, इसमें से आपको क्वालिफाई करने के लिए कितने नंबर चाहिए होंगे, तो सेशन 1 को अगर आपको क्वालिफाई करना है तो आपको 12 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। ठीक है, और 12 क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर ले जाओगे। अगर आपने रीजनिंग केवल क्लास भी कर ली ना, एक एक क्लास केवल देख ली, तो भी आप रीजनिंग बहुत आसानी से क्वालिफाई कर लोगे। उसके लिए कोई भी आपको पूरा सिलेबस नहीं कंप्लीट है मेरा रीजनिंग का या मैथ्स का सिलेबस नहीं कंप्लीट है तो इसलिए इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेन फोकस आपको किस पे करना है, देखिए 12 क्वेश्चन का मतलब आपको कितने नंबर लाने पड़ेंगे, तो 12 3 से 36, इट मीन्स 36 नंबर आपके अगर आ जाते हैं, आप जनरल या जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आप इसको क्वालिफाई कर जाएंगे पेपर 1 को। फिर बात करते हैं सेशन 1 को। अगर हम बात करें सेशन 2 की, तो सेशन 2 में आपका आता है GK और इंग्लिश लैंग्वेज, 2 सब्जेक्ट्स आते हैं। और हाँ, इसमें निगेटिव मार्किंग रखी गई है, 1/3 की निगेटिव मार्किंग है। अभी निगेटिव मार्किंग को बताऊंगा मैं। देखिए इसमें 25 क्वेश्चन आएंगे आपके GK के, 25 क्वेश्चन आएंगे आपके इंग्लिश के। टोटल 75 मार्क्स के होंगे दोनों ही, और टोटल 150 मार्क्स का पूरा नंबर। ठीक है, और
पूरा पेपर रहेगा और टोटल 50 क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे भी वही एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहने वाला है। ठीक है, अब हम बात करें यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग 1/3 की, और टाइम देखिए सेम ही दिया जाएगा दोनों में, 45 मिनट्स 45 मिनट्स। तो जीके इंग्लिश में बहुत ज़्यादा टाइम लगना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जीके इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट होता है ना कि अगर आपको आ रहा है तो आप कर लेंगे, नहीं आ रहा है तो फिर उसमें टाइम एक्स्ट्रा लगाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, अब 1/3 की नेगेटिव मार्किंग देखिए क्या होती है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग का मतलब ये है, आपने अगर 3 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपके एक क्वेश्चन का नंबर काट लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये बोला जाता है। अच्छा, अब आप कैसे इसको क्वालिफाई करोगे, क्या करोगे, देखिए इसके लिए एक स्ट्रेटजी की वीडियो तो लाऊंगा ही मैं, बट मैं आपको फिर भी एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं। अगर तो जीके और इंग्लिश के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होना है। जीके का देखा जाए तो जीके काफ़ी वास्ट है, और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड सिलेबस है। सिलेबस अभी मैं वीडियो डालूंगा तो उसमें पूरा डिटेल में सिलेबस को बताऊंगा कि क्या क्या कैसे कैसे तैयार करना है आपको, और क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्योंकि सब पढ़ने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। यहाँ इन्होंने ऑफिशियल सिलेबस में इन्होंने बता दिया है कि इतना ही आपको सिर्फ करना है, उतने से ही क्वेश्चंस बनेंगे, उसके बाहर कोई भी अदर टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली है। अगर आप अभी देख रहे हैं पहली बार वीडियो, या आप इससे पहले नहीं जानते थे एमटीएस एग्ज़ाम के बारे में, तो आप अभी से भी अगर टारगेट करते हो ना, तो आगे चल के आप क्या कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो इस एग्ज़ाम को। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी वीडियो जब आएगी मेरी, अभी मैं डाल दूंगा, आप कमेंट करिए। ठीक है, और मैं स्ट्रैटेजी वीडियो डाल दूंगा, उसमें मैं डिटेल में बात करूंगा इसके सिलेबस के बारे में, और आप कैसे इसको क्वालिफाई कर सकते हो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही है। ठीक है, आप सिर्फ ये 2-3 महीने की तैयारी करके एमटीएस क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है, बाकी मैं डिटेल वीडियो लाऊंगा। थैंक यू।